और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस दिसंबर के मंथ में हम परमेश्वर के नियमों को परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं। हालेलुया। वचन सामर्थी है, हमारे जीवन में काम करता है, वो जीवित है। हालेलुया। प्रभु जीवित है, उसका वचन जीवित है, उसके वायदे जीवित हैं। हमारे दिन भर की रोटी प्रभु हमें देता है, ताजी रोटी हमें देता है, आत्मिक मन्ना पर प्रभु हमें देता है, आत्मिक रोटी प्रभु हमें देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज 10 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदा मेरे और आपके लिए वो हमको मिलता है। भजन संहिता 65, भजन संहिता 65 और उसके 4 पद से लेकर और उसके 6 पद के अंदर। भजन संहिता 65 और 4 पद से लेकर 6 पद तक इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समंदर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। सामर्थी परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। सर्व सामर्थी परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो आज के दिन परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो सिद्धांत, जो नियम दे रहा है वो इस प्रकार है। इन वचनों में जो हमको मिलता है, गॉड एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर नीड्स व्हेन वी ओबे हिम। व्हेन वी ओबे हिम, देखिए इस बात को हमको समझना है कि जब हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारी जरूरतें यदि पूरी नहीं हो पा रही हैं, यदि आज भी हमें दूसरे लोगों से उधार मांगना पड़ रहा है, यदि आज भी हमें हम उस बहुतायत के जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है, आज भी परमेश्वर ने हमें धन की आशीष नहीं दी है, आज भी परमेश्वर ने हमें संतान की आशीष नहीं दी है, आज भी परमेश्वर ने हमें बेटे की आशीष नहीं दी है, आज भी परमेश्वर ने हमें एक इज्जत वाला जीवन, एक ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, आशीषित जीवन यदि परमेश्वर ने हमें आज भी नहीं दिया है, तो उसका क्या कारण है? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमें मिले? परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। यदि हमें वो बहुतायत का जीवन नहीं मिल पाया है, या यदि हम उस बहुतायत के जीवन को अभी तक अनुभव नहीं कर पाए हैं, यदि अभी भी हमारे जीवन में कमी है, घटी है, हाँ यहोवा तो पूरा करेगा और वो पूरा करना चाहता है, और वो तो क्रूस के ऊपर पूरा कर चुका है। वो हमारे लिए निर्धन बन गया कि हम धनवान बन जाएं, लेकिन आज भी हम धनवान नहीं बन पा रहे। वो तो निर्धन बन गया, लेकिन आज भी हम धनवान नहीं बन पा रहे। क्यों? अपनी मूर्खता के कारण, अपने परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध ना होने के कारण, अपने पूरी तरह से समर्पित ना होने के कारण, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार ना होने के कारण हम उस बहुतायत के जीवन को आज भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ खाना पीना और घूमना फिरना, सिर्फ ये बहुतायत का जीवन नहीं होता है। बहुतायत का जीवन का मतलब है परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए वो आत्मिक आशीषें रखी हैं, शारीरिक आशीषें और संसारिक आशीषें, हर प्रकार की आशीषें,
वो सब जो भली आशीषें हैं वो सब हमको अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आत्मिक आशीषें हमको मिलनी चाहिए वो अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन ब्लेसेड है, नहीं तो हमारा जीवन ब्लेसेड नहीं है। वो धनी मनुष्य, उसके पास सब कुछ था, उसके पास अच्छा खाना था, अच्छे कपड़े थे, अच्छा महल था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन जब वो मर गया तो वो कहां गया? अधोलोक में गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सांसारिक सुख थे, सांसारिक उसके पास चीजें थी, लेकिन उसके पास प्रभु का भय नहीं था, उसके पास परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं थी, उसने अपनी बुलाहट को पूरा नहीं किया, उसने प्रभु के काम को नहीं किया, उसने प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ाया, उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत नहीं किया, इसलिए उसका सारा धन बेकार रहा, वो उसे उस अधोलोक की आग से नहीं बचा पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा धन जो है वो परमेश्वर के वचन पर चलना है। सबसे अमीर आदमी इस दुनिया का वो है जो परमेश्वर के वचन पर चलता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। वो है इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि उसने परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हुआ है। यदि आपके बैंक में करोड़ों रुपए आपने रखे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आपने नहीं रखा हुआ, वो सब व्यर्थ है। यदि आपने अपने घर में सोना, चांदी और सब कुछ बहुमूल्य चीजें आपने रखी हुई हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा हुआ, हालेलुया, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु कहता है आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि दे तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। सब प्रभु देता है, अच्छा घर प्रभु देता है, अच्छी गाड़ी प्रभु देता है, संतान प्रभु देता है, अच्छा जीवन साथी प्रभु देता है, अच्छा परिवार प्रभु देता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है, अच्छी सेवकाई प्रभु देता है, अच्छे नए गीतों को देता है, आत्मिक आशीषों को देता है, वचन के प्रकाशनों को देता है, आत्माओं को देता है, बुलाहट को देता है, बोझ को देता है, सेवकाई को देता है। परमेश्वर सब चीजों को हमको देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ हमें देना चाहता है। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लेकिन कब जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते। इस सिद्धांत को हमें सीखना है कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने प्रेम को अपने परमेश्वर के प्रति दिखाना है, ताकि हम उन आत्मिक आशीषों को अनुभव कर पाए हृदय से। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम लोगों की मदद कर पाए, लोगों को सिखा पाए, लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर पाए, लोगों की आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए। हालेलुया। लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। ऐसा आशीषित जीवन हमारा हो, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। ये वो आशीष है, ये वो खुशी है, ये वो धन है, ये वो शांति है जो ये संसार हमको नहीं दे सकता। वो केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है। कितना महान परमेश्वर, कितना सुंदर हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति कितनी महान है, उसका अनुभव हमको करना है, उसके साथ हमें लिपटे रहना है, उसकी सेवा हमें करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जब हमने इस बात को सीख लिया है कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, हमें क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबके जीवन को खुशियों से भर दे। गॉड ब्लेस।